Hello, bachcho, let's read the question. So the question is saying enumerate various pulmonary volumes and pulmonary capacities. Basically हमसे पूछा गया है हमें बताना है pulmonary volumes and capacities के बारे में. So what could be the key concept here? So the key concept here will be pulmonary volume and capacities. And pulmonary capacities. अब एक एक करके बात करेंगे. So basically these are some of the terms that are used in the breathing and exchange chapter. Now we're gonna discuss it in detail. सबसे पहले वॉल्यूम्स में बात करें तो वॉल्यूम में आएगी टाइडल वॉल्यूम. अगर टाइडल वॉल्यूम की बात करें बेसिकली इट इज़ अ वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और हम सांस लेंगे या फिर सांस छोड़ेंगे एक्सपायर करेंगे ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन जब हम नॉर्मल रेस्पिरेशन करते हैं. सो वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन. जब नॉर्मल रेस्पिरेशन करेंगे तब. अगर इसके अमाउंट की बात करें सो अप्रोक्स क्या रेंज होती है इसकी 500 ml. द वैल्यू ऑफ टाइडल वॉल्यूम इज 500 ml. नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बेसिकली होता है कि जब कोई इंसान एडिशनल वॉल्यूम को इंस्पायर करता है फोर्सफुली. सो वी कैन हम तो एक नॉर्मल सांस ले रहे हैं उसके बाद जो एडिशनल अमाउंट की हम फोर्सफुली सांस ले सकते हैं उसको. सो वी कैन राइट इट ओवर हेयर. additional volume of air additional volume of air a person can inspire by a forceful inspiration कि नॉर्मल के बाद एडिशनल वॉल्यूम जितनी वो इंस्पायर करेगा उसको हम बोल देंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इसकी एवरेज वैल्यू तो 2500 ml 2500 ml से 3000 ml तक. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टर्म एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ये भी सेम इंस्पायरेटरी जैसे बट यहाँ पे इंस्पायरेशन की जगह क्या आ जाएगा एक्सपायरेशन आ जाएगा. कैसे हम उसमें फोर्सफुली जितना इंस्पायर करते थे एडिशनल वॉल्यूम को यहाँ पे आएगा फोर्सफुली एक्सपायर कर सकते हैं जितनी. सो वी कैन राइट इट ओवर हेयर एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर a person can expire by a forceful expiration. इसकी वैल्यू बेसिकली होते 1000 से लेके 1100 ml तक. द फोर्थ वन एंड द लास्ट वॉल्यूम इज रेजिडुअल वॉल्यूम. कुछ अमाउंट जो होती है वो एयर की that is basically present in the remains in the lungs. So we can write it over volume of air remaining in the lungs और किसके बाद after forceful expiration अगर हम बात करें इसकी वैल्यू की इट इज़ बेसिकली इन द रेंज ऑफ 1100 to 1200 ml. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कैपेसिटीज. कैपेसिटी इज बेसिक द सम ऑफ द वॉल्यूम्स. कौन कौन सी का होता है पहले हम पढ़ेंगे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. इसमें क्या होगा कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बेसिकली वॉल्यूम होती है एयर की जो पर्सन इंस्पायर कर सकता है सांस अंदर ले सकता है आफ्टर एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद.
So it is basically total volume of air a person can inspire after a normal expiration. इसमें बेसिकली सम होता है एक्सपायरेशन टाइडल वॉल्यूम का और आईआरवी का, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का सम होता है. जस्ट प्लीज कीप इन माइंड दैट. नेक्स्ट वी आर गोइंग टॉक अबाउट एक्सपायरेटरी कैपेसिटी. एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होते हैं वॉल्यूम ऑफ अ लाइक एयर जो एक पर्सन एक्सपायर कर सकता है, बाहर की तरफ छोड़ सकता है आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन. टोटल वॉल्यूम of air a person can expire after forceful. वहां पे एक्सपायरेशन आया था, यहाँ पे आएगा इंस्पायरेशन. बेसिकली ये किसका सम होता है? टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का. फोर्थ इज फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम. फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम. अगर फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम की बात करें कि ये होती है वॉल्यूम एयर की जो लंग्स के अंदर रह जाती है आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद. जितनी भी वॉल्यूम रह जाएगी आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद उसको हम क्या बोल देंगे? फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम. हाँ, वॉल्यूम रिमेन इन लंग्स. वॉल्यूम रिमेन in lungs after forceful expiration. ये कैसे आती है? ये सम होता है ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस RV रेजिडुअल वॉल्यूम का. द सेकेंड लास्ट इज वाइटल कैपेसिटी. वाइटल कैपेसिटी होती है कि एक मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जो एक पर्सन ब्रीथ कर सकता है आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद. मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर a person can breathe in after forced expiration. इसमें बेसिकली सम किसका होता है? ERV TV प्लस IRV. एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का सम होता है. एंड द लास्ट वन इज टोटल लंग कैपेसिटी. टोटल लंग कैपेसिटी TLC भी बोलते हैं इसको. बेसिकली ये इसमें क्या हो जाता है कि एक ये टोटल वॉल्यूम होती है एयर की जो हमारे लंग्स एकोमोडेट कर सकता है एक फोर्स इंस्पायरेशन के बाद. सो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर accommodated by or in the lungs. Just please keep in mind at the end of force इंस्पायरेशन आएगा यहाँ पे, फोर्स इंस्पायरेशन. बस इसमें क्या होता है वाइटल कैपेसिटी में अगर हम रेजिडुअल वॉल्यूम जोड़ देंगे तो हमारा TLC आ जाता है. और अगर जनरल में बात करें इसके पास रेजिडुअल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड IRV का इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का सम होता है. होप यू अंडरस्टूड दैट. बेस्ट ऑफ लक.